वो है पेटीएम। ठीक है, अगर आप देखो तो भाई साहब पेटीएम का जो शेयर है इसमें एक महीने में 1.5% का ग्रोथ है, लेकिन आज के दिन अगर आप देखो तो 1.5% की गिरावट भी है, क्योंकि एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, एक बड़ी बिकवाली हुई है। और जब भी ऐसा कुछ होता है डेफिनेटली फॉल देखने को मिलता भी है, और यहाँ पर वो देखने को मिला। हालांकि उससे पहले अगर आप देखो तो पेटीएम तेज़ी दिखा रहा, देखो बीच में यहाँ पर ये होता भी है कि तेज़ी गिरावट, एक दिन तेज़ी एक दिन गिरावट वाला माहौल चलता है। एक साल में देखोगे तो 150% का ग्रोथ है, बेहतरीन तेज़ी, 350 से नीचे गया था ये शेयर, एक बड़ी रफ्तार आई, 1000 से ऊपर गया, वापस गिरा, 650 पे आया, बड़ी रफ्तार पकड़ी, अब वापस देखते हैं कि गिरता भी है कि नहीं। यहाँ पर जो गिरावट की वजह रही इस बार अगेन स्टेक सेल ही रहा। बिकवाली जब भी कोई आती है गिरावट देखने को मिलती है। 2200 करोड़ का स्टेक बेचा गया पेटीएम में आंट फंड की तरफ से, अलीबाबा वाला, ठीक है, उनकी तरफ से इतना बड़ा स्टेक बेचा गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेटीएम की जो 100 शेयर डिक्लाइन ऑलमोस्ट 3% गिरा था ट्यूसडे को आज, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि आंट फाइनेंशियल जो कि अलीबाबा ग्रुप का है इज प्लानिंग टू ऑफलोड शेयर वर्थ ₹2200 करोड़, 2200 करोड़ के शेयर बेच सकते हैं ये पेटीएम में थ्रू अ ब्लॉक डील्स, और उसके चलते फॉल आया। अकॉर्डिंग टू CNBC TV 18 रिपोर्ट, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अराउंड 4.10% इक्विटी और यू कैन कह लो 1.70 करोड़ शेयर्स वहाँ पर हैंड एक्सचेंज हो सकते हैं। और यही वजह है कि शेयर में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि बाजार उतना फॉल वाला नहीं है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो जो आंट फाइनेंशियल है उनकी करंट होल्डिंग पेटीएम में 9.85% की है। अगर 4% ऑफलोड भी करते हैं तब भी उनकी होल्डिंग अगर देखो तो 5.85% के आसपास की रहेगी। तो अभी भी फ्यूचर में और भी बिकवाली करेंगे शायद, वो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और अगेन देखना रहेगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है, कौन यहाँ पर अगर देखो तो कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा भी सही यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स गोल्डमैन सैच्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट आर सर्विंग एज अ प्लेसमेंट एजेंट फॉर द स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट। ये दोनों भैया प्लेसमेंट एजेंट के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे, जो कि इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने का पूरा ख्याल रखेंगे। तो ये बात है। और जहाँ तक पेटीएम की बात करने जाए हम, तो देखिए पेटीएम का जो पी रेशो वो नेगेटिव में ही है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग है और लंबे समय से कंपनी कोशिश कर रही है प्रॉफिट दिखाने का। एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट आया भी था सितंबर में, हालांकि वो एक्सेप्शनल आइटम के जरिए था। यहाँ पर अभी मार्च क्वार्टर में देखो तो इस क्वार्टर में भी इसने लॉस करा है 540 करोड़ का। रेवेन्यू देखो तो 2135 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल इनका रेवेन्यू ज़्यादा था, 2400 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये रेवेन्यू घट गया यहाँ पर। और लॉस, हालांकि पिछले साल भी 550 करोड़ का लॉस था, इस बार भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ का लॉस, मतलब 550 करोड़ का लॉस ही रहा है। तो लॉस मेकिंग कंपनी है ये, और रेवेन्यू में गिरावट आना ये अच्छा साइन नहीं है इनके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स देखो तो 13.11% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, जो पहले 11.20 पे थे। बड़ी क्वांटिटी मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने ऐड करी है। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.67% से 0.91 वो भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईज लगातार बिकवाली करते नजर आए, ठीक है। इवन मार्च क्वार्टर में भी जो 56.20% थे वो घटकर 55.38 पर आए हैं। हालांकि एफआईज का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पर अगर आप देखो तो, और रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 10.41% की है। अदर पार्टीज 20.19% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ओवरऑल पेटीएम को लेकर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखिए जब तक चीज़ें क्लियर ना हो। बहुत सारी दिक्कतों से कंपनी जूझ रही है। अभी हाल फिलहाल में इनको जीएसटी नोटिस भी मिला था, इनका जो गेमिंग डिवीजन है उसको लेकर, पेटीएम फर्स्ट गेम को लेकर, तो ये चीज़ भी हुई थी यहाँ पर। ओवरऑल अभी के लिए इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना जब तक चीज़ें क्लियर ना हो। किस प्राइस पे बेचने वाले हैं, किस प्राइस पे ब्लॉक डील हो रही है, वो देखना ज़रूरी, क्योंकि मार्केट वहीं पे कंपनसेट करने की कोशिश भी करता है। तो ये तो बात हुई पेटीएम को लेकर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।